ऑलराइट भाई, तो फाइनली हम लोगों को मिल चुका है OB46 अपडेट का पैच नोट्स। अब बेसिकली जिनको नहीं पता क्या कि ये पैच नोट क्या होता है, मनीष भाई पैच नोट क्या है, हमने एडवांस सर्वर सुना था, एडवांस सर्वर खेला, लेकिन ये पैच नोट्स नया क्या है। तो भाई बेसिकली पैच नोट्स ये होता है कि हम लोग एडवांस सर्वर में हर एक चीज को नोटिस या फिर देख नहीं पाते, या फिर हर एक चीज जो एडवांस सर्वर में नहीं आती है वो गरीना एक पैच नोट निकालती है, जो कि बेसिकली उनका ऑफिशियल आर्टिकल होता है। उस आर्टिकल में अपडेट में क्या क्या आने वाला है सारी चीजें होती है। तो वो आर्टिकल हमको मिल चुका है ऑफिशियली, गरीना फ्री फायर के वेबसाइट में वो लॉन्च होता है। तो हमने बहुत सारी ऐसी चीजों को नोटिस किया है OB46 पैच नोट्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे गेम से वेंडिंग मशीन रिमूव होने वाली है, शॉकिंग है ना। हमारे गेम में जो रिवाइविंग सिस्टम है उसकी स्पीड को इंक्रीज करने वाले हैं। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने पैच नोट्स के अंदर नोटिस किया। तो चलो एक करके आपको बताता हूँ। तो वीडियो में फैक्ट नंबर 1, अपडेट नंबर 1, 2, 3 ऐसा नहीं होगा, बैक टू बैक हम लोग सीधा रॉ में पूरी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले पैच नोट में जो हेडिंग आता है वो है ग्लू वॉल ओवरलोड। अभी क्या होता है गेम में कि आप लोग मैक्स टू मैक्स, जब आपकी जो ग्लू वॉल मेकिंग जो मशीन है वो आपको मैक्स होने के बाद 10 ग्लू वॉल देती है एक साथ, लेकिन अब क्या होगा कि उसकी लिमिट को बढ़ा के 2 एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा। मतलब आप लोग एक टाइम पे 12 ग्लू वॉल ले पाओगे। और बस यही नहीं, आपकी जो ग्लू वॉल बनाने की स्पीड है उसे 30% इंक्रीज कर देगा इस अपडेट के बाद। और एक और छोटा सा अपडेट ये भी है कि जैसे आप ट्रैवल करते रहोगे, जैसे कि आप भाग रहे हो या फिर आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो, तो उसके बदले आपको ट्रैवल करने के बदले थोड़ा थोड़ा EXP मिलेगा, मतलब कि एक्सपीरियंस मिलेगा ग्लू वॉल का, जिसकी हेल्प से आपका ग्लू वॉल मशीन का जो लेवल है जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा। उसके बाद भाई लोग अदर एडजस्टमेंट में एक अपडेट आया है लैंडमाइन को लेके। पहले लैंडमाइन का जो मैक्स डैमेज था वो 210 हुआ करता था, लेकिन इस अपडेट के बाद जो मैक्स डैमेज है लैंडमाइन का उसे 160 कर दिया। मतलब एक लैंडमाइन से कोई बंदा मरेगा ही नहीं। और लैंडमाइन लगाने के बाद 2.7 सेकंड लगते थे लैंडमाइन को एक्टिवेट होने में, लेकिन इस अपडेट के बाद 5 सेकंड लगेंगे लैंडमाइन को एक्टिवेट होने में। कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर ही लैंडमाइन फूट जाता है हमारा वाला, तो पहले क्या हुआ था 100% डैमेज लगता था खुद के लैंडमाइन पे ही, लेकिन इस अपडेट के बाद आपको सिर्फ 20% डैमेज लगेगा। उसके बाद एक पोर्टल में भी चेंजेस है। अभी पोर्टल को और डिले कर दिया है, 2.5 सेकंड लगेंगे पोर्टल यूज करने में। और पोर्टल का पहले रेंज 100 मीटर तक था, लेकिन इस अपडेट के बाद उसको कम करके 80 मीटर तक कर दिया, मतलब पोर्टल की रेंज को भी कम कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग ग्राउंड लूट एडजस्टमेंट के ऊपर आते हैं। तो अभी हमारे गेम में जितने भी पड़ी हुई गन्स होती है, जो कि हमको जमीन में पड़ी हुई मिलती है, उसके ड्रॉप रेट को इंक्रीज कर दिया गया है। मतलब अब आप लोग जब लूटोगे जमीन में जो गन्स होती है तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। मतलब जो जमीन में पड़ी हुई गन्स होती है ना, उसके परसेंटेज को बढ़ा दिया। अब आपको बहुत सारी गन मिलेगी पड़ी हुई। इसका मतलब ये है कि अब आपको BR के अंदर कभी भी लूट की कमी नहीं होगी, क्योंकि लूट को भाई भर भर के अनलिमिटेड दे दिया कि जितना लूटना है लूटते रहो। और जो एक्टिव कार्ड होते हैं, जो डबल एक्टिव स्किल वाले कार्ड होते हैं यार, वो एक्टिव स्किल के कार्ड्स, तो उसको भी जो ड्रॉप रेट है उसे बढ़ा दिया। मतलब अब इस अपडेट के बाद आपको BR के अंदर पड़े हुए एक्टिव स्किल के कार्ड बहुत ज्यादा मिलेंगे, रैंडमली कोई भी हो सकता है वो, तो उसके ड्रॉप रेट को भी इंक्रीज कर दिया है। मतलब अब ऐसा लगे कि हम लोग BR में डबल एक्टिव स्किल खेल रहे हैं। सबसे मेन अपडेट जो कि मैंने नोटिस किया इस पैच नोट के अंदर, कि जो एयर ड्रॉप वाला वेंडिंग मशीन होता है, जो कि मैप के अंदर कहीं भी गिर जाता है, जो यार हवा से वेंडिंग मशीन गिरता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। सो वो जो हवा से गिरने वाला वेंडिंग मशीन है उसे टोटली रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद आर्सेनल का एक छोटा सा अपडेट है। पहले क्या हुआ करता था कि जब भी हम गेम में लैंडिंग करते हैं, मतलब मैप के अंदर लैंडिंग करते हैं, तो जैसे हमारा मैप शुरू हुआ उसके 200 सेकंड बाद आर्सेनल ओपन होता था, मतलब कि वो रेडी होता था खोलने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास की है या फिर हम उसे चार्जिंग से ओपन कर पाते थे। लेकिन इस अपडेट के बाद क्या होगा कि आपको 320 सेकंड वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आर्सेनल रेडी होगा ओपन करने के लिए। फिर आपके पास की है या फिर चार्जिंग वाला आर्सेनल है, उसके बाद फिर आप उस आर्सेनल को खोल सकते हो। और आर्सेनल में एक और इंटरेस्टिंग सा अपडेट है, मतलब मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा। तो आर्सेनल के अंदर कम से कम आपको 4 एयर ड्रॉप वाले गन मिलेंगे। एयर ड्रॉप वाले गन मतलब वो ग्रोजा X हो गया या फिर चार्ज बस्टर, जो गन हमको एयर ड्रॉप में स्पेशली मिलती है ना, तो आपको हर आर्सेनल के अंदर वो 4 गन मिलेंगे। और हर आर्सेनल के अंदर 2 ऐसी गन होगी जो कि आपको लेवल 3 की मिलेगी। वो लेवल 3 की M60 हो सकती है, वो लेवल 3 की स्कार हो सकती है, लेवल 3 की MP5, लेवल 3 की M4A1। कोई भी आर्सेनल में आपको 2 ऐसी गन मिलेगी जो पहले से लेवल 3 होके रहेगी। तो भाई इस अपडेट के बाद BR में लूट की तो भाई बहाने देना ही मत कि भाई मेरे पास लूट नहीं था इसलिए मर गया, क्योंकि लूट इस बार आपको भर भर के मिलेगा। अब उसके बाद वेंडिंग मशीन के एडजस्टमेंट के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले वेंडिंग मशीन के अंदर एडजस्टमेंट ये है, वेपन्स अवेलेबल के ऊपर है बेसिकली एडजस्टमेंट। तो ग्रोजा रहेगा, तो ग्रोजा का जो प्राइस है अभी के टाइम पे कितना मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है। तो जहां तक मेरे को याद है ग्रोजा मिलता ही नहीं है वेंडिंग मशीन के अंदर नॉर्मली। सो इस अपडेट के बाद आपको ग्रोजा में मिलेगा वेंडिंग मशीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 400 FF कॉइन में। जब डिस्काउंटेड वेंडिंग मशीन आता है ना, तभी हमको वहां पे ग्रोजा देखने मिलता है। अदरवाइज जो ऊपर से जो एयर ड्रॉप वाला वेंडिंग मशीन होता है उसमें हमको ग्रोजा देखने मिलता है, लेकिन जो नॉर्मल वेंडिंग मशीन पहले पड़ा होता है उसमें ग्रोजा नहीं होता। लेकिन इस अपडेट के बाद आपको 400 FF कॉइन में ग्रोजा भी देखने मिल जाएगा। पूरे मैप में वो ग्रोजा को सिर्फ 5 लोग खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद थॉमसन भी आएगा वेंडिंग मशीन के अंदर, जिसका प्राइस बहुत ज्यादा कम होगा, सिर्फ और सिर्फ 100 FF कॉइन होगा थॉमसन का प्राइस। उसके बाद AC8D भी रहेगा, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 200 FF कॉइन होगा। और साइथ को भी ऐड किया गया है वेंडिंग मशीन के अंदर, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 100 FF कॉइन होगा। और वेंडिंग मशीन के अंदर एक्टिव स्किल कार्ड्स के ऊपर भी थोड़े से एडजस्टमेंट हुए हैं। जो क्लू आपको मिलता था वेंडिंग मशीन के अंदर अब वो नहीं मिलेगा, उसको स्काइलर के बदले रिप्लेस कर
कर दिया गया है और स्काइलर का जो एक्टिव कार्ड है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 300 FF कॉइन में मिलेगा और जो क्रोनो देखने मिलता था हम लोगों को वेंडिंग मशीन के अंदर उसे भी रिमूव कर दिया है। उसके बदले अब हमको तत्सुए देखने मिलेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 400 FF कॉइन में। अब उसके बाद रिवाइवल पॉइंट के एडजस्टमेंट के ऊपर आता है जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। रिवाइविंग में भाई बहुत ज्यादा काम आएगा। और सबसे पहला रिवाइवल पॉइंट में एक बैड अपडेट है और ये बैड अपडेट बरमूडा, अल्पाइन, परगेटरी और कल्हारी मैप के लिए है, नेक्स्टरा मैप के लिए नहीं है ये। पहले क्या हुआ करता था, जब हम मैप में लैंडिंग करते हैं उसके 600 सेकंड बाद हमारा जो बरमूडा में या फिर कोई भी मैप में रिवाइवल पॉइंट है वो रेडी होता था 600 सेकंड बाद। लेकिन इस अपडेट के बाद क्या होगा कि आपको 730 सेकंड वेट करने पड़ेंगे। 730 सेकंड कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट के आसपास। उसके बाद आप लोग रिवाइव कर पाओगे। लेकिन जब आप रिवाइवल पॉइंट में रिवाइव करोगे तो आपको रिवाइव करने की जो स्पीड है उसे 25% इंक्रीज कर दिया है, मतलब 25% जल्दी रिवाइव होगा आपका टीममेट। अब भाई लोग उसके बाद हम लोग आते हैं लोड आउट एडजस्टमेंट के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग फ्री फायर गेम में कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हो जिसके से आप लोग को फ्री में डायमंड्स मिल जाए या फिर कोई भी नया इवेंट आता है अपने गेम के अंदर, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, चाहे वो ईवो एक्सेस हो या फिर अभी जो नाटो नाटो इमोट है, कोई भी चीज हो, अगर जो रिसेंटली हमारे गेम में आ रहा है उसे अगर आप निकालना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद की बात करता हूँ, जो ईवो एक्सेस है और जो नाटो नाटो इमोट है मैंने इसी ट्रिक को अप्लाई करके उसे निकाला है। तो बेसिकली मैं डेली फ्री में डायमंड्स लेने के लिए एक एप्लीकेशन का यूज करता हूँ जिसका नाम है विंजो। अब विंजो नाम सुन के भागना मत यार, क्योंकि विंजो आप लोगों को डेली काफी सारे फ्री में डायमंड दे सकता है, अदरवाइज फ्री में बहुत सारे कैश दे सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। तो कैसे लेना है पहले वो प्रोसेस भी आपको बताता हूँ। काफी छोटा सा प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन टॉप में आपको लिंक मिल जाएगी विंजो की, तो उस लिंक पे क्लिक करना। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको धोनी सर वेलकम कर रहे होंगे और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो डाउनलोड एंड गेट 550 रुपीज। लेकिन इस पूरी सच्चाई नहीं है, आपको 550 रुपए के बदले 600 रुपए भी मिलेंगे। लेकिन कैसे? तो सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग यहाँ पे कोई नंबर से रजिस्टर करना है। आप नंबर से कोई भी रजिस्टर कर लेना, लेकिन कोई ऐसा नंबर ढूंढना जो कि आज तक अभी विंजो में रजिस्टर ना हुआ। वैसे भी पहले से काफी ज्यादा पॉपुलर है विंजो, तो आपने जाने अनजाने में कभी न कभी यहाँ पे रजिस्टर कर लिया होगा। तो मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी किसी का नंबर ढूंढो जो आज तक विंजो में रजिस्टर ना हुआ, या फिर आपके पास कोई नया नंबर है तो उसे रजिस्टर करो। उसके बाद ओटीपी आएगा, या तो कॉल वेरिफिकेशन थ्रू, या तो आपने जिस नंबर में डाला है उसमें ओटीपी आ जाएगा, तो उस ओटीपी को डालो, आपका विंजो ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे पूरे स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए, आपको यहाँ पूरे पैसे अभी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे नीचे में कई सारे आपको फ्री के गेम्स देखने मिल जाएंगे। सो उस गेम पे क्लिक करो और उस गेम को कंप्लीट करो, ट्राई करो जीतने की। अगर आप उस गेम को जीत जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है भाई, आपको फ्री के 600 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उस गेम को हारते हो तो आपको रैंडमली कितना भी अमाउंट मिल सकता है, 50, 100, 150, 200, 550 कितना ही मिल सकता है। लेकिन अगर आप जीतते हो तो आपको पूरे 600 रुपए मिलेंगे। अब आपने जीत लिया, उसके बाद आपके विंजो वॉलेट में यहाँ पे 600 रुपए आ जाएंगे। तो उस 600 रुपए से आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे फ्री फायर गेम में टॉपअप भी कर सकते हो, वो भी सस्ते प्राइस में। अदरवाइज आप लोग अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई, फोन पे, पेटीएम किसी में भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। और बस यही नहीं, यहाँ पे आप लोग रिडीम कोड भी बना सकते हो जिसके हेल्प से आप लोग फ्री फायर गेम में टॉपअप कर पाओगे। और अगर आपको ये भी कम लग रहा है, अगर आपको 600 रुपए कम लग रहे हैं तो उसी 600 रुपए को इन्वेस्ट करके यहाँ पे आप 6000 भी बना सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे आप लोगों को फ्री फायर मैक्स का एक ऑप्शन देखने मिलेगा जहाँ पे आप लोग टूर्नामेंट ज्वाइन करके विंजो के पर किल पे 40 रुपए कमा सकते हो। अगर आप एक किल करोगे तो उसके बदले आपको 40 रुपए मिलेंगे। अगर आप बुया करोगे तो आपको 2000 से 2500 रुपए तक भी मिल सकते हैं। तो भाई काफी ब्रिलियंट तरीका है फ्री फायर गेम में पैसा कमाने का और फ्री में डायमंड्स लेने का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टेप्स को फॉलो करो और अपने दोस्तों को भी बता देना इस चीज के बारे में, ताकि आप सभी लोग जो भी डेली इवेंट्स आते हैं उसे कंप्लीट कर पाओ। तो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे लोड आउट एडजस्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आर्मर के रेट जो है उसे रिप्लेस कर दिया है 200 FF कॉइन में विद शील्ड बूस्टर। अब ये शील्ड बूस्टर क्या है? तो आपको वेस्ट एचपी बूस्टर के बारे में पता होगा। वेस्ट एचपी बूस्टर क्या करता है, हमारे वेस्ट में एक छोटा सा अटैचमेंट लग जाता है, उसके बाद हमारा जो एचपी है वो 200 से 230 हो जाता है। तो इस अपडेट के बाद जितने भी ऐसे अटैचमेंट आइटम्स या फिर कोई भी कैरेक्टर एबिलिटी है जो कि हमारे एचपी को 200 से बढ़ाती है, तो वो अब काम नहीं आएगी। उसके बदले ये वेस्ट एचपी बूस्टर, ये बस इसका नाम चेंज कर दिया है, इसके बदले आपको मिलेगा शील्ड पॉइंट। तो पहले हम लोगों को 200 से 230 एचपी होती थी, अब क्या होगा 200 एचपी हमारी रहेगी, उसके बदले हमको 30 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट मिलेगा। उसके बाद पॉकेट मार्केट के ऊपर आते हैं। तो पॉकेट मार्केट में काफी बड़ा सा चेंज है। सो पहले पॉकेट मार्केट में आप क्या करते थे, शुरुआती 600 सेकंड तक अपने टीममेट को रिवाइव कर पाते थे पॉकेट मार्केट के अंदर। 800 FF कॉइन में हम लोग वो 400 वाला रिवाइव कर पाते थे। लेकिन अब क्या होगा कि आपके पास 600 सेकंड नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ 410 सेकंड होंगे और उसमें भी जो 800 रुपए का था रिवाइवल टोकन वो 1000 रुपए का हो जाएगा। पॉकेट मार्केट से पोर्टल को भी रिमूव कर दिया है और पॉकेट मार्केट के अंदर आप लोगों को अब लॉन्च पैड देखने मिलेगा जो कि 1200 FF कॉइन का होगा, जिसकी परचेस लिमिट 1 होगी, पर प्लेयर एक ही परचेस कर पाएगा और शुरुआती सिर्फ 600 सेकंड के लिए। शुरुआत 600 सेकंड खत्म हो गया, उसके बाद आप लोग परचेस नहीं कर पाओगे लॉन्च पैड को। अब उसके बाद सबसे मेन अपडेट आता है वो एयर ड्रॉप एलिमिनेशन को लेके। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एयर ड्रॉप हमारे पास आता है या फिर हमारे ऊपर ही गिर जाता है एयर ड्रॉप, तो हम लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। हमें ना कोई रिवाइव कर पाता है, ना हम नॉक होते हैं, ना हमें डैमेज पड़ता, सीधा एलिमिनेट हो जाते हैं। सो इस अपडेट के बाद क्या होगा कि अगर आपके ऊपर एयर ड्रॉप गिरता है या फिर एयर ड्रॉप ऐसा रोल गोल गोल घूमते रोल करते करते आपके ऊपर आता है, तो या तो आपको डैमेज लगेगा या फिर अगर आपकी एचपी कम होगी
तो अब नॉक हो गए, डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं होगा अब आपका इस अपडेट के बाद से। तो ये मुझे पर्सनली काफी बेस्ट अपडेट लगा मेरे भाई। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, आज के पैच नोट्स में इतना ही अपडेट्स और भी काफी सारे अपडेट्स जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो आपको वीडियो का लगा लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोगों को पैच नोट्स का आर्टिकल का लिंक चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप चैनल को, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे मैंने पैच नोट्स का जो आर्टिकल है उसे वहां पे दे दिया है। सो आप लोग खुद जाके पैच नोट को पढ़ सकते हो। और अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे जा ही रहे हो तो भाई याद से व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लेना, मतलब कि हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। और फ्री फायर में फ्री डायमंड्स या फिर डेली फ्री इवेंट्स निकालना चाहते हो तो फिंजो को डाउनलोड करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।